Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, welcome to the Superior Group of Colleges Learning Management System. स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 6.4, यानी 6.3 तक सर्कल हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम पहले तो कॉनिक देखेंगे, कॉनिक सेक्शन होता क्या है वो पहले ही डिस्कस हुआ है। तो लेट एल बी द फिक्स्ड लाइन इन अ प्लेन एंड एफ बी द फिक्स्ड पॉइंट ऑन द लाइन। एल सपोज pm denotes the distance of point, किसी भी पॉइंट का इन डिस्टेंस को pm से शो कर दिया फ्रॉम द लाइन, उस लाइन से उस डिस्टेंस को शो कर दिया pm से। द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन द प्लेन सच दैट pf रेशो pm इज इक्वल टू e। e का मतलब होता है सेंट्रिसिटी, अ पॉजिटिव कांस्टेंट। e क्या होगा? एक पॉजिटिव कांस्टेंट होगा। अब उसी कांस्टेंट से हम चेक करेंगे कि कौन सी कोनिक पैराबोला बनेगा, कौन सा इलिप्स और कौन सा हाइपरबोला। इज कॉल्ड कॉनिक सेक्शन। इफ ई इज इक्वल टू 1, अगर ये जो कांस्टेंट है ये एग्जैक्टली 1 के इक्वल आ जाए तो जो कॉनिक होगी वो पैराबोला होगी। यानी ये रेशियो है, असल में जो सेंट्रिसिटी ई है वो पी से एफ और पी से एम की रेशियो है। अगर ई की वैल्यू 0 और 1 के दरमियान हो तो ये इलिप्स बनाएगा, और अगर ई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ जाए तो ये हाइपरबोला बनाएगा। क्लियर होगी बात? द फिक्स लाइन एल इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स। जो फिक्स लाइन जो ड्रॉ की थी वो उसको डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। एंड द फिक्स्ड पॉइंट एफ इज कॉल्ड फोकस ऑफ द कोनिक। द नंबर ई इज कॉल्ड एसेंट्रिसिटी ऑफ द कोनिक। जो फिक्स लाइन है वो एल, उसको डायरेक्ट्रिक्स बोलेंगे, डीडीएक्स भी शॉर्ट टर्म्स में बोलते हैं। जो फिक्स पॉइंट एफ था उसको फोकस बोलते हैं, और जो नंबर एसेंट्रिसिटी था ई था उसको एसेंट्रिसिटी बोलेंगे। अब मतलब इसको स्टार्ट करते हैं पैराबोला से। द पैराबोला, पैराबोला क्या होता है? पैराबोला द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स इन अ प्लेन। लोकस का मतलब होता है कोई भी पाथ, यानी किसी भी पॉइंट का एक ऐसा पाथ जो किसी प्लेन पे मूव करता है। कैसे? सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट, यानी वो जो फोकस था फिक्स पॉइंट, इज इक्वल टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स लाइन इज कॉल्ड पैराबोला। फॉर पुटिंग ई इज इक्वल टू 1, एस पी ओवर पी एम इज इक्वल टू ई। डायग्राम से आप देख लें, यानी ये एक पॉइंट है, ये एस एक फिक्स पॉइंट है, और ये पी कोई भी एक लोकस पॉइंट है, और ये इसका लोकस है। एस से पी का डिस्टेंस और पी से एम का डिस्टेंस अगर सेम हो जाए तो इसका मतलब इन दोनों की रेशो किसके इक्वल आ जाएगी? यानी ये डिस्टेंस एस से पी और ये पी से एम सेम डिस्टेंस है तो डिवाइड करेंगे तो 1 बनेगा। तो इसका मतलब ये डिस्टेंस अगर सेम होता जाएगा तो जो पाथ बनता जाएगा ना, ये इस पाथ को बोलेंगे पैराबोला। क्लियर होगी बात? यानी एस पी ओवर एस एम इज इक्वल टू ई, और एसेंट्रिसिटी 1 हो जाए तो ये पैराबोला हो जाएगा। अब स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला देखें। सपोज किया एस एक फिक्स पॉइंट है और एल जो है ये वाली डायरेक्ट्रिक्स लाइन है। एस एम एक परपेंडिकुलर टू एल। एस से एम वाला, सॉरी पी से एम जो है वो परपेंडिकुलर है लाइन एल पे। टेकिंग द मिड पॉइंट वर्टेक्स एज ओरिजिन। जो वर्टेक्स है इसका, ये इसका वर्टेक्स है जहाँ पे पैराबोला एक्सिस को कट कर रहा होता है। ये असल में ओरिजिन है तो वो 0 0 बन जाएगा। एज एक्स एक्सिस द कोऑर्डिनेट ऑफ एस आर ए कोमा 0। एस के कोऑर्डिनेट देखें, यहाँ से ये वर्टेक्स है तो इस साइड पे जाएंगे तो पॉजिटिव है, इस साइड पे जाएंगे तो नेगेटिव है। तो फोकस के वर्टिसेस को कह दिया a कोमा 0। द इक्वेशन ऑफ एल इज एक्स इज इक्वल टू माइनस ए। यानी अगर देखें वर्टेक्स से जितना डिस्टेंस इस एस का होगा यानी फोकस का होगा, एग्जैक्टली उतना ही डिस्टेंस इस लाइन का होगा। लेकिन ऑपोजिट साइड पे अगर ये डिस्टेंस राइट साइड पे पॉजिटिव है तो दूसरा वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस लेफ्ट साइड पे नेगेटिव होगा। इसलिए x इज इक्वल टू माइनस ए ये इस डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हो जाएगी, यानी x प्लस ए इक्वल्स टू 0। लेट द पॉइंट p ऑफ एक्स वाई बी मूविंग पॉइंट। द एस एम इज इक्वल टू एस पी, ये डेफिनेशन है। एस पी इज इक्वल टू एम पी गिवन। अब देखें डिस्टेंस फार्मूला लगा दें।
डिस्टेंस इन दोनों के दरमियान x माइनस ए होल स्केयर, ये 2 पॉइंट है ना, पॉइंट से डिस्टेंस, और y माइनस जीरो होल स्केयर इज इक्वल टू ये पॉइंट से लाइन तक का डिस्टेंस, यानी इस लाइन में अगर पुट करूं तो x प्लस ए ओवर x का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस किसी भी पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, आप उस लाइन में, इस लाइन की इक्वेशन में x की जगह x कोऑर्डिनेट पुट करें वो x ही है, और y की जगह y कोऑर्डिनेट इसमें y है ही नहीं, तो ऊपर x प्लस ए आ जाएगा, नीचे ए स्केयर प्लस बी स्केयर। ए का मतलब x का कोऑर्डिनेट और b का मतलब y का x का कोएफिशिएंट और b का मतलब y का कोएफिशिएंट। इसमें y नहीं है तो इसलिए x का कोएफिशिएंट 1 आ गया। दोनों साइडों पे स्केयर लेंगे तो x माइनस ए होल स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू एक्स प्लस ए होल स्केयर। तो वाई स्केयर ऐसे ही रहने दे, x माइनस ए उधर जाके ये प्लस है, उधर जाके माइनस, तो फार्मूला होता है x प्लस ए होल स्केयर माइनस एक्स माइनस ए होल स्केयर इज इक्वल टू 4ax। तो इसको बोलते हैं रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड पैराबोला। अब कुछ इसकी डेफिनेशंस हैं। पहले एक्सिस ऑफ पैराबोला, द लाइन थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ पैराबोला। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, यानी ये जो लाइन है जहाँ पे कर्सर है, देखिए ये फोकस एस में से पास किया और ये परपेंडिकुलर है लाइन एल पे, तो इसका मतलब ये जो मिड से लाइन पास कर रही है, वर्टेक्स में से पास कर रही है, उसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ पैराबोला। वर्टेक्स ऑफ पैराबोला क्या होगा, द पॉइंट वेयर द एक्सिस मीट द पैराबोला, यानी देखें ये पैराबोला है और ये एक्सिस है, अब ये कहाँ पे आगे मीट कर रहे हैं, इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट को बोलेंगे वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। द पॉइंट वेयर द एक्सिस मीट द पैराबोला इज कॉल्ड वर्टेक्स। फोकल कॉर्ड, फोकल कॉर्ड क्या होती है जी, अ कॉर्ड पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ पैराबोला। कॉर्ड का मतलब ये होता है कि दो पॉइंट्स को मिलाए, यानी अगर इस लाइन को सीधा इधर तक ले आए यहाँ तक, यानी पूरे दो पॉइंट्स को पैराबोला के मिला दें तो वो कॉर्ड बनती है। अगर यही कॉर्ड फोकस में से पास कर जाए यहाँ से तो ये फोकल कॉर्ड बनेगी। और लेटस रेक्टम, अगर यही फोकल कॉर्ड यानी फोकल कॉर्ड अगर परपेंडिकुलर हो जाए एक्सिस पे, द फोकल कॉर्ड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ पैराबोला इज कॉल्ड लेटस रेक्टम। ये डेफिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट लेटस रेक्टम की, हर वो फोकल कॉर्ड जो परपेंडिकुलर हो जाए एक्सिस ऑफ पैराबोला पे उसको बोलते हैं लेटस रेक्टम। एसेंट्रिसिटी, द रेशो, अभी हमने बात की थी, जो डिस्टेंस होता है फोकस से उस पॉइंट तक का और पॉइंट से लाइन तक का, उनकी जो रेशो होती है असल में वो एसेंट्रिसिटी होती है। द रेशो डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑन पैराबोला फ्रॉम इट्स फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स इज कॉल्ड एसेंट्रिसिटी। ठीक है जी, ये भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है एसेंट्रिसिटी की। तो स्टूडेंट्स, अब जो चीज़ मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो क्वेश्चन में, अगर क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है तो सबसे इम्पोर्टेंट यही चीज़ होगी। इन्हीं पैरामीटर्स को यूज करके आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस एक्सरसाइज के। वो क्या है जी, समरी ऑफ स्टैंडर्ड पैराबोला, यानी पैराबोला की इक्वेशंस चार होंगी। वाई स्केयर इज इक्वल टू 4x, वाई स्केयर इज इक्वल टू माइनस 4ax, एक्स स्केयर इज इक्वल टू 4ay और एक्स स्केयर इज इक्वल टू माइनस 4ay। अब देखें जरा फोकस, फोकस क्या होगा इसका, अभी जैसे हमने बात की, ये इसकी पहले आप इनकी जो डायग्राम्स है वो देख लें। वाई स्केयर इज इक्वल टू 4ax, तो पैराबोला ओपन होगा राइट साइड पे। अगर नेगेटिव 4ax आ गया तो पैराबोला ओपन होगा लेफ्ट साइड पे। अगर पॉजिटिव 4ay आ गया तो पैराबोला अपर साइड पे ओपन होगा, और अगर नेगेटिव में आ गया तो नीचे वाली साइड पे ओपन होगा। इसका जो फोकस होगा पॉजिटिव a,0, नेगेटिव वाले का माइनस a,0, यानी उल्ट हो गया ना, इसका फोकस होगा इस साइड पे राइट साइड पे तो पॉजिटिव a, इसका फोकस होगा लेफ्ट साइड पे तो नेगेटिव a। अब ये y एक्सिस पे फोकस आ गया तो 0,a और 0,-a। वर्टेक्स जो स्टैंडर्ड पैराबोलाज हैं उनके हमेशा ओरिजिन पे ही होंगे। डायरेक्ट्रिक्स, अगर फोकस जो है वो पॉजिटिव ए है तो डायरेक्ट्रिक्स हमेशा नेगेटिव ए, एक्स एक्सिस भी है ना डायरेक्ट्रिक्स, ये देखें लेफ्ट साइड पे। इसी तरह x इज इक्वल टू ए, वाई इज इक्वल टू माइनस ए और y इज इक्वल टू ए। लेटेस्ट रेक्टम
हमेशा हमने जो बात की थी, जैसे लेटस रेक्टम हमेशा फोकल कॉर्ड को कहते हैं जो परपेंडिकुलर हो एक्सिस ऑफ पैराबोला पे। तो एक्सिस ऑफ पैराबोला पे परपेंडिकुलर हो और फोकस में से पास करे, तो इसका मतलब ओरिजिन से फोकस तक का जो डिस्टेंस है वही असल में लेटस रेक्टम है। तो एक्स इज इक्वल टू ए, एक्स इज इक्वल टू माइनस ए, वाई इज इक्वल टू ए और वाई इज इक्वल टू माइनस ए। एक्सिस क्या होंगे इसमें, इसमें क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे चल रहा है पैराबोला, तो इसमें वाई जीरो हो जाएगा, इसमें भी वाई जीरो, इसमें पैराबोला थ्रू वाई एक्सिस है तो इसमें एक्स जीरो और इसमें भी एक्स जीरो। क्लियर है जी बात। तो अब अगर आप ये टेबल याद कर लेते हैं सारे का सारा, बिल्कुल इजी है, सारी की सारी वो कॉन्सेप्ट बेस्ड बातें हैं। अगर ये आपको टेबल याद हो गया तो समझे आप ये एक्सरसाइज इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बात होगी। अल्लाह हाफिज।